Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina wa alihi wa sallam. Okay, students, today we are going to study how the verb changes itself in affirmative, interrogative, negative interrogative forms of 12 tenses. And so let's begin our lesson straight away. You can see here, first of all, I have written present indefinite. And in present indefinite, we always place first form of the verb after the subject. I study books. And when we convert it into interrogative, we simply place do or does. We place does when we are using he, she, it, or a singular noun as a subject, and we place do when we are using I, we, you, they, or plural form of the noun as a subject. तो लिहाजा जो है उसके बाद जनाब आई डू नॉट स्टडी बुक्स. सो हियर सब्जेक्ट के बाद जो है हमने डू नॉट लगा दिया और उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई. और जब हमने इसको ही, शी, इट का अगर केस होगा तो उसमें जो है डू की जगह डज लगेगा. और नोटेबल बात यह है कि वर्ब के साथ जो एस पहले लगा हुआ था अफर्मेटिव फॉर्म के अंदर, वो अब जहाँ भी डज आएगा तो वो जो है ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा. हमें यही समझना है कि वो एस या ई एस जो है वो अब डू के साथ लग गया और वो डू जो है वो डज में चेंज हो गया है. सो शी डज़ नॉट स्टडी बुक्स. और नेगेटिव इंटरोगेटिव में आपने पहले डू लगाया और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगाया. डू आई नॉट स्टडी बुक्स, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, डोंट आई स्टडी बुक्स. तो इस तरीके से भी कहा जा सकता है. तो इसके अंदर नेगेटिव इंटरोगेटिव इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो है सवालिया अंदाज में एक बात जो है पूछी जाती है, लेकिन होता वो एक नेगेटिव सेंटेंस ही है. तो डज़ शी नॉट स्टडी बुक्स, तो यहाँ पर जो है आप देखिए कि डज़ के बाद जो है या डजंट शी स्टडी बुक, दोनों तरीके हो सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. आई एम स्टडिंग बुक्स. यू कैन सी दैट सब्जेक्ट के बाद हमने इज़ एम आर लगाते हैं यहाँ पर और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगता है. जब हमने इसको इंटरोगेटिव में चेंज किया, सवालिया फॉर्म में चेंज किया, तो हमने जो है इज़ एम आर हम जो है सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं और हमने कहा कि एम आई स्टडिंग बुक्स. तो जब हम इसको नेगेटिव बनाते हैं तो आप देखिए कि आई एम नॉट स्टडिंग बुक्स, हमने क्या किया कि सब्जेक्ट के बाद हमने इज़ एम आर में से कोई भी अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब लगाया और उसके बाद हमने नॉट लगा दिया. ओके, थर्ड वन इज़ एम आई नॉट स्टडिंग बुक्स. तो ये जो है आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव हो गया. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ आइए. तो वी हैव स्टडीड बुक्स. तो आपने सब्जेक्ट के बाद जो है हैव लगाया या हैज़ लगाया और उसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने यूज़ की. तो नोटेबल बात यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चाहे आपका टेंस जो है वो अफर्मेटिव में है, इंटरोगेटिव में है, नेगेटिव में है या नेगेटिव इंटरोगेटिव में, आपने हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी, क्योंकि हैव और हैज़ और हैड वगैरह जहाँ भी आ जाते हैं तो वर्ब जो होता है फिर वो अपनी थर्ड फॉर्म में ही जो है ना ऑटोमेटिकली चेंज होता है. उसको आपने उसकी थर्ड फॉर्म में ही रखना होता है. तो वी हैव स्टडीड बुक्स. वी हैव वी स्टडीड बुक्स. तो यहाँ पर आपने जो है आपका हेल्पिंग वर्ब हैव जो था वो आप पहले ले आए. और आप जानते हैं कि आई, वी, यू, दे के साथ तो हैव यूज़ होता है और ही, शी, इट के साथ अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट है तो उसके साथ हैज़ यूज़ होता है. और अगर सिंगुलर नाउन एज ए सब्जेक्ट आपका यूज़ हो रहा है तो शी हैज़ स्टडीड बुक्स, शी हैज़ शी स्टडीड बुक्स, ये आपका सवालिया फॉर्म हो गया. और नेगेटिव में जो है आप सिंपली सब्जेक्ट के बाद आप हैव या हैज़ लगाते हो और उसके बाद आप नॉट का इजाफा कर देते हो. वी हैव नॉट स्टडीड बुक्स और शी हैज़ नॉट स्टडीड बुक्स. एंड ऑल्सो हैव वी नॉट स्टडीड बुक्स आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव हो गया. और हैज़ शी नॉट स्टडीड बुक्स आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हैवंट वी स्टडीड बुक्स और हैज़ंट शी स्टडीड बुक्स. तो दैट इज़ हाउ यू कैन कन्वर्ट इट इनटू नेगेटिव इंटरोगेटिव एज वेल. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको मालूम है कि हम ऐसे कामों के बारे में बात करते हैं कि जो माजी में किसी वक्त शुरू हुए और वो अभी तक चल रहे हैं. तो यहाँ पर जो है हम सब्जेक्ट के बाद जो है हैज़ बीन का इजाफा करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाते हैं. तो शी हैज़ बीन स्टडिंग बुक फॉर द लास्ट 1 आवर. वो पिछले 1 घंटे से किताब पढ़ रही है. तो परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान ही यही होती है कि उसके अंदर अमूमन जो है आप वो वक्त भी बताते हैं जब वो कोई काम शुरू हुआ था. तो अगर तो उस काम को शुरू हुए उस मुद्दत को आप बताते हैं कि
कितनी देर गुजर चुकी है इस काम को शुरू हुए, तो फिर उस सूरत में आप फॉर लगाते हैं। और अगर आप बताते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के किस पर्टिकुलर पॉइंट से जो है, किस पर्टिकुलर लम्हे से वो काम शुरू हुआ, तो उस सूरत में आप जो है सिंस लगाते हैं। हैज़ शी बीन स्टडिंग बुक्स सिंस इवनिंग, कि क्या वो शाम से किताब पढ़ रही है। अब शाम जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है जहाँ से कि आपका काम जो है वो शुरू हुआ था। तो ये जनाब आपका हो गया इंटरोगेटिव। आपने सवालिया बनाया, और सवालिया बनाने के लिए वही टेक्निक है कि आपने हैव या हैज़ जो है वो सब्जेक्ट से पहले लगाना है, और उसके बाद जो है सब्जेक्ट के बाद आपने बीन लगाना है, और वर्ब के साथ आपने आईएनजी लगाना है। और होपफुली आपको फॉर और सिंस का इस्तेमाल तो जो है वो क्लियर हो ही गया होगा, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपके सामने। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि शी हैज़ नॉट बीन स्टडिंग बुक सिंस नून। ये नेगेटिव आपका सेंटेंस बन गया। आपने सब्जेक्ट के बाद जो है हैव या हैज़ लगाया, और उसके बाद आपने नॉट लगाया, और उसके बाद आपने बीन लगाया, और वर्ब के साथ आपने आईएनजी की फॉर्म लगाई आपने। तो आप देखिए कि यहाँ पर भी ये पॉइंट ऑफ टाइम है। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट जो है ना स्टूडेंट, आप ज़रा समझ लीजिए। बड़ा ही माना आसान सी बात है, कोई मुश्किल इसके अंदर नहीं है। कि पॉइंट ऑफ टाइम वो लम्हा जहाँ से काम शुरू हुआ, और जब आप उस लम्हे की बात करते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं जहाँ से कोई काम शुरू हुआ, तो आप सिंस यूज़ करते हैं। और जब कोई आप टाइम बताते हैं कि कितनी देर हो गई है उस काम को चलते हुए, तो उस सूरत में आप जो है फॉर यूज़ करते हैं। जैसा कि इस सेंटेंस के अंदर है कि हैज़ शी नॉट बीन स्टडिंग बुक फॉर मैनी डेज, कि क्या वो ये किताब नहीं पढ़ती रही है बहुत दिनों से। ओके स्टूडेंट्स, चलें अब पास्ट के टेंसेस को हम देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और आप देखें कि पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर जो है हम ऐसे कामों के बारे में बात करते हैं जो कि माजी में हुए थे, और आप सिंपली बताते हैं कि आई स्टडीड बुक, मैंने किताब पढ़ी थी। डिड आई स्टडी बुक, क्या मैंने किताब पढ़ी थी। तो अब देखें जब आपने इसको इंटरोगेटिव में तब्दील किया, तो आपने सब्जेक्ट से पहले डिड लगा दिया। एफर्मेटिव में आपने सब्जेक्ट के बाद सिंपली वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की थी, और हमेशा जो है पास्ट इंडेफिनिट में जो है अफर्मेटिव में जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है सब्जेक्ट के बाद। लेकिन जब आपने उसको इंटरोगेटिव में चेंज किया, तो आपने डिड लगाया सब्जेक्ट से पहले, और अब आपने वर्ब को उसकी फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। डिड आई स्टडी बुक्स, तो वर्ब जो अपनी फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। जहाँ कहीं भी डिड आता है तो वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में आता है। कहीं भी अगर डिड का इस्तेमाल हो जाएगा, तो वहाँ पर अगर उस सेंटेंस के अंदर वर्ब जो है वो अपनी फर्स्ट फॉर्म के अंदर आ जाएगा। तो डिड आई स्टडी बुक्स, तो नेगेटिव आप देख लीजिए इसका, आई डिड नॉट स्टडी बुक्स, तो मैंने किताबें नहीं पढ़ी थी। तो डिड नॉट स्टडीड बुक्स, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाया आपने, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, और उसके बाद जो है डिड आई नॉट स्टडी बुक्स। तो अब ये जो है आपका जनाब नेगेटिव इंटरोगेटिव हो गया। डिड आई नॉट स्टडीड बुक्स, कि क्या मैंने किताबें नहीं पढ़ी थी। बाकी तो खैर इसके अंदर जो है चाहे कोई भी प्रोनाउन हो, चाहे कोई भी प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, उन सब के साथ रूल्स एक ही हैं, यानी कि सब में डिड ही यूज़ होता है। ओके, पास्ट कंटिन्यूस देखें स्टूडेंट्स। आई वॉज स्टडिंग बुक्स, तो आपने सब्जेक्ट के बाद वॉज लगाया। वॉज भी आ सकता है, वर्ब भी आ सकता है सब्जेक्ट की मुनासबत से, और उसके बाद आपने आईएनजी लगाया, और उसके बाद जो है यहाँ पर स्टूडेंट आपने जब आपने इसको नेगेटिव में चेंज किया, तो आई स्टडिंग बुक्स, तो क्या मैं किताबें पढ़ रहा था। तो यहाँ पर जनाब आपने वॉज या वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले लगा दिया, और जब आपने इसको नेगेटिव में चेंज किया, तो आपने आई वॉज नॉट स्टडिंग बुक्स, यानी कि आपने वॉज या वर्ब के बाद जो है नॉट का इजाफा किया। और जब आपने इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव में चेंज किया, तो आपने कहा कि वाज आई नॉट स्टडिंग बुक्स, तो आप देखें कि वाज आया पहले सब्जेक्ट से, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया। लेकिन आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वाजंट आई स्टडिंग बुक्स, यानी कि वाज नॉट जो है आप सब्जेक्ट से पहले भी लगा सकते हैं, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। और आप जानते हैं कि वाज किसके साथ यूज़ होता है, वर्ब किसके साथ यूज़ होता है, तो लिहाजा वी डोंट नीड टू गो इनटू दिस डिटेल। पास्ट परफेक्ट टेंस में स्टूडेंट्स आप देख लीजिए कि वी हैड स्टडीड बुक्स, यानी कि एक ऐसा काम जो कि आप माजी में मुकम्मल कर चुके थे, और उसको मुकम्मल हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका है, ठीक है ना। तो जब काफ़ी वक्त गुजर चुका हो, तो आप उस सूरत में कहते हैं कि वी हैड स्टडीड बुक, हम किताब पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर जो है आप देखें कि सब्जेक्ट के बाद जो है हमने हैड लगाया, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, और जब हमने उसको इंटरोगेटिव में चेंज किया, तो हमने हैड वी स्टडीड बुक। आप देखिए कि हमने हैड जो है वो सब्जेक्ट से पहले लगा दिया, और उसके बाद जो है हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। और ये जहन में रखने वाली बात है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी हैव या हैज़ या हैड आएगा, तो उस सूरत में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। वी हैड नॉट स्टडीड बुक,
तो आपने वैसे ही हैड के बाद आपने नॉट लगाया, सब्जेक्ट के बाद आपने हैड लगाया और उसके बाद नॉट लगाया और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने यूज़ की। हैड वी नॉट स्टडीड बुक्स, यह आपका हो गया जनाब नेगेटिव इंटरोगेटिव। आपने सब्जेक्ट से पहले हैड लगाया और सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगाया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी जो है हम ऐसी बातों के लिए या ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि माजी में बहुत पहले किसी वक्त शुरू हुई थी और उस वक्त जिस वक्त का हम जो है रेफरेंस दे रहे हैं उस वक्त तक वो काम जो था वो चल रहा था। तो उस सूरत में जो है हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। और इसका अफर्मेटिव सेंटेंस आप देखिए कि शी हैड बीन स्टडिंग बुक्स फॉर द लास्ट 1 आवर, कि वो उस वक्त पिछले 1 घंटे से किताब पढ़ रही थी। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट की जिसकी हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम बता रहे हैं कि शी हैड बीन स्टडिंग बुक फॉर द लास्ट 1 आवर। तो फॉर द लास्ट 1 आवर में जो है वो अब देखें कि यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम बताया जा रहा है कि कितनी देर गुजर चुकी है, तो यहाँ पर फॉर आ गया है। सब्जेक्ट के बाद हैड बीन आया और उसके बाद आपने आईएनजी लगाया और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाया। अच्छा, अब आपने जब इसका इंटरोगेटिव किया तो हैड यू बीन स्टडिंग बुक सिंस इवनिंग, तो क्या आप किताब पढ़ रहे थे शाम से? तो अब यहाँ पर देखिए कि सिंस आया, क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम बताया जा रहा है। और उसके बाद देखें कि शी हैड नॉट बीन स्टडिंग बुक सिंस इवनिंग, तो यहाँ पर जब आपने इसको नेगेटिव में चेंज किया तो आपने सब्जेक्ट के बाद हैड लगाया और उसके बाद नॉट बीन लगाया, सब्जेक्ट के बाद आपने हैड नॉट बीन लगाया और उसके बाद आपने वर्ब के साथ आईएनजी लगाया और फिर आपने बाकी की इंफॉर्मेशन दी। नेक्स्ट वन इज़ हैड शी नॉट बीन स्टडिंग बुक फॉर मैनी डेज, कि क्या वो किताब नहीं पढ़ रही थी काफ़ी दिनों से? तो यहाँ पर आपने सब्जेक्ट से पहले हैड लगा दिया और उसके बाद जो है आपने नॉट लगाया। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं हैडंट शी बीन स्टडिंग बुक फॉर मैनी डेज, तो इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है। अब हम फ्यूचर टेंसेस की तरफ जाते हैं और आप देखें कि जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट को अफर्मेटिव उसका बनाते हैं तो आप सब्जेक्ट के बाद सिंपली विल लगाते हैं और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं आई विल स्टडी बुक, मैं किताब पढ़ूंगा। यानी कि आप ऐसे काम के बारे में बता रहे हैं जो कि आप फ्यूचर में करेंगे। और उसके बाद आपने कहा कि विल आई स्टडी बुक, इंटरोगेटिव इसका बन गया। सिंपली आपने सब्जेक्ट से पहले विल या शैल लगाया और उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप देखें कि यहाँ पर यूज़ हो रही है। और उसके बाद जो है आई विल नॉट स्टडी बुक्स, तो आपने नेगेटिव बना दिया इसका। सिंपली सब्जेक्ट के बाद जो है आपने विल के बाद नॉट लगाया और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। और जब आप इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाते हैं तो आप कहते हैं कि विल आई नॉट स्टडी बुक, क्या मैं किताबें नहीं पढ़ूंगा? और या फिर आप कह सकते हैं विलंट आई स्टडी बुक्स। दूसरा ये कि तकरीबन जितने भी प्रोनाउंस हैं इसमें आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, उनके साथ आप विल यूज़ कर सकते हैं। अगरचे ग्रामेरियंस ये कहते हैं कि आई और वी के साथ आप शैल यूज़ करें और बाकी जो प्रोनाउंस हैं उनके साथ आप विल यूज़ कीजिए, लेकिन आजकल की जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके अंदर विल तकरीबन सबके साथ ही चलता है। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में आप देखिए कि आई विल बी स्टडिंग बुक्स, अफर्मेटिव इसका आपने बनाया और आपने क्या किया कि विल के बाद आपने बी लगाया, बी ई, और उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखा। अच्छा, इसका इंटरोगेटिव आपने बनाया तो आपने क्या किया कि सिंपली आपने विल या शैल को जो है आप सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। विल आई बी स्टडिंग बुक्स, कि क्या मैं किताबें पढ़ रहा होऊंगा? यहाँ पर आप देखिए कि आपने सब्जेक्ट से पहले जो है आपने विल लगाया और उसके बाद आपने सब्जेक्ट के बाद बी लगाया और वर्ब के साथ आईएनजी लगाया। नेगेटिव आप देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस का कि आई विल नॉट बी स्टडिंग बुक्स, सिंपली आपने विल नॉट बी सब्जेक्ट के बाद लगाया। अच्छा, नेगेटिव इंटरोगेटिव इसका देख लीजिए, विल आई नॉट बी स्टडिंग बुक्स, कि क्या मैं किताबें नहीं पढ़ रहा हूँगा? तो आपने यहाँ पर सिंपली जो है सब्जेक्ट से पहले विल लगाया और सब्जेक्ट के बाद जो आपने नॉट लगाया और फिर वही बी आ गया और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी लगा दिया। फ्यूचर परफेक्ट को आप देख लीजिए। फ्यूचर परफेक्ट जो है वो आपको मालूम है कि ऐसे कामों के लिए हम यूज़ करते हैं जो कि फ्यूचर में किसी ख़ास पॉइंट पर आप बताते हैं कि उस वक्त वो मुकम्मल हो चुके होंगे। इसका अफर्मेटिव कैसे बनेगा? वी विल हैव प्लेड, हम उस वक्त तक खेल चुके होंगे। तो वी विल हैव प्लेड, हम खेल चुके होंगे। आपने सब्जेक्ट के बाद विल हैव लगाया और उसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की। मैंने आपको बताया कि जहाँ भी हैव आएगा जनाब वहाँ पर आपने हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। और फ्यूचर परफेक्ट की ख़ास बात यह है कि
इसमें जितने भी प्रोनाउंस होते हैं, चाहे वो आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही, शी, इट हो, उन सब के साथ हैव ही आता है। क्यों? क्योंकि इनके साथ जो है, इनसे पहले एक और जो है हेल्पिंग वर्ब आ रहा होता है और वो होता है विल या शैल। तो विल या शैल इनके साथ लगता है, तो फिर यहाँ पर जो है आगे फिर इनको जो है आप हैव ही में जो है ना आप इसको रखते हैं। तो वी विल हैव प्लेड। नेक्स्ट वन देखिए कि विल वी हैव प्लेड, क्या हम खेल चुके होंगे? तो सिंपली हम जो है विल को जो है सब्जेक्ट से पहले ले आए और उसके बाद जो है हमने हैव लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। उसके बाद आप देख लीजिए कि वी विल हैव नॉट प्लेड, हम नहीं खेल चुके होंगे। तो जनाब आपने वी के बाद जो है विल हैव नॉट लगाया आपने, हाँ। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि विल नॉट हैव प्लेड। तो विल नॉट हैव प्लेड, ये नॉट जो है बीच में भी आ सकता है, विल और हैव के बीच में भी। और उसके बाद जो है विल वी हैव नॉट प्लेड, विल वी नॉट हैव प्लेड। तो यहाँ पर जो है आप विल वी नॉट हैव प्लेड, तो ये जो है आप हैव यहाँ पर, नॉट यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, और आपने इसको जो है नेगेटिव इसका बना लिया। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को देख लीजिए स्टूडेंट्स के शी विल हैव बीन स्टडिंग बुक फॉर द लास्ट 1 आवर। तो वो किताब पढ़ती रही होगी पिछले 1 घंटे से। तो यहाँ पर आप देखें कि आपने सब्जेक्ट के बाद जो है विल हैव बीन लगाया और उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया। तो पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। उन सब के अंदर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है और बीन का इस्तेमाल होता है। कहीं पर हैज़ बीन, कहीं पर विल हैव बीन और कहीं पर हैड बीन। नेक्स्ट वन आप देखिए, जब आपने इसका क्वेश्चन सेंटेंस बनाया, इंटरोगेटिव बनाया, तो आपने कहा कि विल शी हैव बीन स्टडिंग बुक सिंस इवनिंग। तो सिंपली आपका जो हेल्पिंग वर्ब विल है उसको आपने सब्जेक्ट से पहले लगा दिया और हैव बीन जो है आपने सब्जेक्ट के बाद रहने दिया और उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया। नेक्स्ट देखिए कि शी विल हैव नॉट बीन स्टडिंग बुक्स सिंस नून। तो यहाँ पर आप देखें कि हैव के बाद आपने नॉट लगाया और फिर आपने बीन लगाया। शी विल हैव नॉट बीन स्टडिंग बुक्स सिंस नून, यानी कि जब आपने उसको नेगेटिव में चेंज किया तो आपने विल हैव के बाद आपने नॉट लगाया और फिर आपने बीन लगाया और फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया। और आखिर में नेगेटिव इंटरोगेटिव जब आप इसका बनाते तो आप कहते हैं कि विल शी हैव नॉट बीन स्टडिंग बुक फॉर मैनी डेज। तो यहाँ पर जनाब आपने क्या किया कि आपने सब्जेक्ट से पहले विल ले आया और हैव नॉट बीन जो है आपने सब्जेक्ट के बाद रहने दिया और उसके बाद आपने बाकी के जो है ना इंफॉर्मेशन दी जो भी आपका ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज इतने ज़्यादा इंग्लिश में यूज़ होते नहीं हैं। होपफुली एक क्विक सेशन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा उन स्टूडेंट्स को भी जिन्होंने के टेंसेस को ऑलरेडी सीखा हुआ है और उन स्टूडेंट्स को भी जिन्होंने के टेंसेस सीखने थे। तो उन लोगों के लिए भी जो है बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव के हवाले से जो हैं क्विकली हमने बता दें कि वर्ब जो है वो अपनी शेप्स कैसे चेंज करता है इन चारों कंडीशंस के अंदर। थैंक यू सो नाइस ऑफ योर स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप इनको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ लाइक ज़रूर कीजिए ताकि यूट्यूब दूसरे लोगों तक भी जो है इन चीज़ों को पहुंचाए और ऐसे बच्चे जो कि इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं वो भी सीख सकें और अपने दोस्तों को भी जो है इस हवाले से बताइए। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम।